हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 16 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ, डेली बेसिस पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQs डिस्कस करते हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन हमारी वीडियो से देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है हमेशा पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमने पिछले कल पढ़ा था वो ये था, जुलाई 2026 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलो चुने जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बनी हैं? सौम्या स्वामीनाथन। जुलाई 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर लक्ष्मी योजना कर दिया है? दिल्ली। जुलाई 2026 में किस संस्थान ने IBM क्वांटम के सहयोग से भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है? बिट्स पिलानी। फॉर्च्यून इंडिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे मिला? नीता अंबानी को। टॉप 3 की बात करेंगे, नीता अंबानी जो कि रिलायंस फाउंडेशन से संबंधित है, नंबर 1 पे रही, नंबर 2 पे रोशनी नाडर मल्होत्रा और नंबर 3 पे रेड्डी सिस्टर्स, जिनका संबंध है अपोलो हॉस्पिटल से। अगला क्वेश्चन रिवीजन का है, 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया? 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका आयोजन हुआ कोलंबिया के बुकारामंगा में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2026 में आयोजित राष्ट्रीय कैंपा की 7वीं शासी निकाय की बैठक में देश के 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए किस योजना को मंजूरी दी? आस्था वन संरक्षण योजना। जुलाई 2026 में इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? यास्तिका भाटिया। जुलाई 2026 में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन CY वज्र लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश पुलिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में कैपिटल रेजिंग फेज 6 परियोजना को पूरा करके 18 मीटर की ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना? कामराजार बंदरगाह तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की हवाई कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया? बिहार। जुलाई 2026 में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित 14 देशों ने किस रणनीतिक क्षेत्र में चीन के क्षेत्रीय दावों को अवैध घोषित किया है? दक्षिण चीन सागर। 14 जुलाई 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तीसरा नमस्ते दिवस मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया? कोलकाता में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस देश के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कतर। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 कब मनाया गया? 15 जुलाई को। थीम है साझा भविष्य के लिए कौशल, स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ये इसकी इंग्लिश में थीम रही है। जुलाई 2026 में किस भारतीय नगर निगम ने महज 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? राइट आंसर अहमदाबाद नगर निगम, गुजरात। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए पिल्ले संपदा यानी कि बच्चे ही धन है पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विजयवाड़ा में पिल्लई संपदा पहल का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में घटती प्रजनन दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी की चुनौतियों से निपटना है। इस पहल के तहत तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखिए, बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की हुई है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को, और 1956 में भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ। राजधानी इसकी अमरावती है और वर्तमान राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया आपको। पिल्लई संपदा यानी कि बच्चे ही धन पहल किसने शुरू किया? ये शुरू किया आंध्र प्रदेश ने।
क्वेश्चन की टाइप थी राज्यों की योजना, तो मैं आपको पिछले राज्यों की योजना वाले क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। गुरु दक्षिणा योजना यानी कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश ने। दक्षिणी योजना केरलम ने। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश। प्रियदर्शनी मुफ्त बस सेवा योजना केरलम ने। युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना पश्चिम बंगाल ने। प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश ने। प्रोजेक्ट जीरो केरलम ने शुरू किया। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना महाराष्ट्र ने। होम स्टे योजना 2026 राजस्थान ने। सीएम श्री स्कूल योजना हरियाणा ने। अक्का पढ़े योजना कर्नाटक ने। पा पगली पहल गुजरात ने। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है। इस शुभंकर का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मयूर। अगर हम बात करें 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की, इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नालम टीएन नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है नालम टीएन पोर्टल? ये तमिलनाडु राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म नालम तमिलनाडु पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य भर के सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस देश ने सीमा की निरंतर निगरानी रखने के लिए हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए भारत। अगर हम बात करें ASHAPS की फुल फॉर्म इंग्लिश में है एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। भारत ने एयरशिप आधारित हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। इसके तहत ऐसे आधुनिक एयरशिप बनाए जाएंगे जो ज़मीन से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अगर हम बात करें HAPS फुल फॉर्म मैंने आपको बताया हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, ये क्या है? हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट ऐसे हल्के वायुयान या फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म होते हैं जो पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर में लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचालित किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के भोपाल में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की गई है। इस अत्याधुनिक गैलरी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो वर्ड आया है स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी, जिसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी है क्या? स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी एक ऐसी अत्याधुनिक प्रदर्शनी या दीर्घा होती है जहां अंतरिक्ष विज्ञान, ब्रह्मांड के रहस्यों और अंतरिक्ष अभियानों से जुड़ी जानकारियों को प्रदर्शित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने किस शहर में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया है? तो टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का उद्घाटन हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। 7 एकड़ क्षेत्र में फैला यह विशाल परिसर उत्तर भारत के सबसे बड़े न्यायिक परिसरों में से एक है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेजी लाना और लंबित मुकदमों का जल्दी निपटारा करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने विश्व के सबसे बड़े एकीकृत वस्त्र मेले भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व के सबसे बड़े एकीकृत वस्त्र मेले भारत टेक्स 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ। इस वर्ष के संस्करण में टिकाऊ वस्त्र यानी कि सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी, ESG मानकों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री 5.0 पर विशेष जोर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्तव्य भवन क्षेत्र। ध्यान रखना है आपको, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य भवन क्षेत्र। नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनः विकास क्षेत्र को अब से आधिकारिक तौर पर कर्तव्य भवन क्षेत्र या बोल सकते हो कर्तव्य भवन परिसर कहा जाएगा। सेंट्रल विस्टा नई दिल्ली का एक प्रमुख सरकारी परिसर है और यह केंद्र सरकार के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुश्रुतम 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय के तहत यह सेमिनार 15-17 जुलाई तक शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर S शिव कुमार ने। यह आपको ध्यान रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने नई दिल्ली में द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई के न्यायशास्त्र, उनके ऐतिहासिक फैसलों और विभिन्न कानूनी मंचों पर दिए गए उनके व्याख्यानों का एक व्यापक संकलन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किस विशेष अभियान के तहत महाराष्ट्र के पुणे में एक अत्याधुनिक अवैध मैफोड्रोन निर्माण प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑपरेशन वज्र। ध्यान रखना है आपने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने पुणे में चल रही इस हाईटेक गुप्त लैब से परिष्कृत डिजिटल मशीनरी, भारी कांच के बर्तन, प्रिकर्सर रसायन और सुरक्षा उपकरण जब्त किए हैं। मैफ्रोडोन इसे आमतौर पर म्याऊ म्याऊ या एमकैट भी कहा जाता है। यह एक बेहद खतरनाक सिंथेटिक उत्तेजक ड्रग है। बात करेंगे यहाँ पे केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की, क्योंकि इन्होंने इसका भंडाफोड़ किया है। तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से संबंधित एक प्रमुख नियामक और कानून प्रवर्तन संस्था है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में किस राज्य के प्रसिद्ध ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखना है आपने। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा उत्तरी गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित ऊंझा क्षेत्र के जीरा और सौंफ को प्रतिष्ठित GI टैग प्रदान किया गया। गुजरात के हाल ही में शामिल हुए जो अन्य GI टैग उत्पाद हैं वो कौन कौन सा है? अमलसाड़ चीकू, जसदान पटारी जो कि लकड़ी का संदूक होता है, और अंबाजी सफ़ेद संगमरमर। ये सभी उत्पाद गुजरात के हैं जिन्हें की रिसेंटली GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में 6 दशकों के बाद किस वन्यजीव अभयारण्य में भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन दर्ज किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात। जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका बर्ड्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार गिर में इस प्रजाति का सफल प्रजनन दर्ज किया गया। गुजरात के गिर क्षेत्र में लगभग 60 वर्ष पहले भारतीय ग्रे हॉर्नबिल विलुप्त हो गए थे। गुजरात वन विभाग ने वर्ष 2021 से 23 के बीच अरावली पहाड़ियों से 40 भारतीय ग्रे हॉर्नबिल पक्षियों को लाकर गिर के जंगलों में छोड़ा था। इस स्थानांतरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस प्रजाति को गिर में पुनर्जीवित करना था। नेक्स्ट, 15 जुलाई 2026 से भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आधिकारिक रूप से लागू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन
डी यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखना है आपने। इस समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम अपने देश में आने वाले लगभग 99.5% भारतीय निर्यात उत्पादों पर से आयात शुल्क पूरी तरह से हटा देगा। यूनाइटेड किंगडम से आयात होने वाले सामानों पर औसत टैरिफ 15% से घटकर 3% होगा। इससे भारत के कपड़ा, चमड़ा और रत्न आभूषण, मरीन उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात होगी। राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। और आपको बताना चाहता हूँ 2026 में जो नए प्रधानमंत्री हैं वो एंडी बर्नहम बनेंगे। इस्तीफा किसने दिया? कीर स्टारमर ने। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत का पहला प्रायोगिक सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक के लिए किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी 2024-25 को। यह आपने ध्यान रखना है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में मासिक सेवा उत्पादन सूचकांक का पहला प्रायोगिक संस्करण जारी किया। इस सूचकांक को 2024-25 को आधार वर्ष मानकर शुरू किया गया है। अगर हम बात करें कि ये सेवा उत्पादन सूचकांक क्या है, सेवा उत्पादन सूचकांक एक मासिक आर्थिक संकेतक है जो औपचारिक सेवा क्षेत्र के उत्पादन में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। इसका उद्देश्य भारत के सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का नियमित और व्यवस्थित आकलन करना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। आज की हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, ये आपके रवि सर का वादा है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट, जिसका आंसर आपने कॉमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए पिल्ले संपदा बच्चे ही धन पहल को शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। जुलाई 2026 में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किस विशेष अभियान के तहत पुणे में एक अत्याधुनिक अवैध मैफ्रोड्रोन निर्माण प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया? जुलाई 2026 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। शुभंकर का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप। ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com। ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।